हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रगतिपुर क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे, ये देखिए इंट्रोडक्शन है, वर्गमूल एवं घनमूल का ये थर्ड वीडियो है और इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो जो पिछले वाला जो वीडियो था, जो मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, उसको आप लोग बेसिक के लिए मैंने बताया है ताकि आप लोग आगे की चीज़ें समझ पाओ। ओके, चलो सबसे पहले तो मैंने 2 वीडियो बना दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आप नोट कर लो, ठीक है। अगर आप कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रहता है। अगर आप पढ़ने के पर्पज़ से बैठे हो तो ज़रूर पेन और कॉपी ही लेकर बैठिए आप। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ आप ये नोट कर लो कि सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या ही होता है। जैसे ये तब काम करेगा जब जब ज़्यादा बड़ी संख्याओं का हमको क्या करना हो, वर्गमूल निकालना हो या फिर घनमूल निकालना हो। तो आप सीधे से तरीके से देख सकते हो कि सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है। यदि मान लीजिए मैं 4096 लिखूँ तो इसका एक वर्गमूल जो होगा वो सम संख्या ही होगा, ठीक है ना। ऐसा अगर ऑप्शन में तीन दे दिया हो विषम संख्या और 1 दे दिया हो आपका सम संख्या, तो वही सम संख्या ही ऑप्शन हो। आप ये निकालने नहीं जाओगे, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और एग्जामिनर आपसे ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछता, बस ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, यही वो चेक करना चाहता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अगर आप याद रखोगे कि सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम संख्या होता है, तो आप इजीली कर पाओगे। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लो कि 169 है। ओके, अगर इसका मैं वर्गमूल, ये क्या है, ये क्या है, विषम संख्या है। सीधी सी बात है, मैंने विषम संख्या और सम संख्या भी बता दिया है पिछली वीडियोस में, ठीक है। तो अभी देखिए 169 ये क्या है, विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, एक विषम संख्या ही होगा। जिससे मान लीजिए कि कई सारे ऑप्शन दे दिए हों, अगर आपको नहीं भी पता है तो ये 13 हो गया, इसका वर्गमूल 13। अब देखिए ये भी क्या है, एक विषम संख्या ही है, ठीक है ना। और अगर मैं मान लीजिए 144 कहूँ, 144, तो इसका अगर वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाए तो हमेशा क्या होगा, ये एक वर्गमूल इसका जो होगा वो होगा हमारा सम संख्या। देखिए तो ये हो गया 12, तो ये भी है एक सम संख्या, ये दोनों क्या है, सम संख्या। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है। ये बस छोटा सा ट्रिक है। अब देखो इस टाइप्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टाइप्स के मैं बताने जा रहा हूँ। अगर सबको आप ध्यान से देख लो तभी आपका पूरे क्वेश्चन लग पाएंगे। जैसे मान लो कि क्वेश्चन हमेशा हमेशा पूछता है, इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आपको पॉलिटेक्निक में एक क्वेश्चन फिक्स होता है आना, ठीक। 4 नंबर के आगे अगर नहीं कर पाते हो तो आपके 5 नंबर कट जाएंगे। ओके, चलिए अगर यक्स इस तरह इस फॉर्म में दिया हो कोई भी क्वेश्चन, यही यूट्यूबर बहुत इसको बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, आपको 15 मिनट के वीडियो में छोटी सी चीज़ बता देते हैं। आप लोग जानते हो कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो यहाँ से अगर आप लोग यन बार दे दिया, अगर इस फॉर्म में कोई भी चीज़ दिया, अभी मैं पूरा टाइप्स का बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। अगर इस टाइप्स के दिए हो, अगर अंडर में यक्स, अंडर में यक्स, अंडर में यक्स, यक्स यन बार दिया हो, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यक्स, ये जो इसमें जो भी नंबर रहेगा उस पर हम लोग यक्स लिखेंगे। ओके, और इस पर क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर, इस पर कितना पावर चढ़ाएंगे, 2 टू दी पावर यन। अब यन क्या है, ये जो कितनी बार है, ये कितनी, जरूरी नहीं कि यन भी रहे, केवल इतना भी रहेगा तो हम यन की जगह पे कितना रख देंगे, 1 2 3 और 4, तो यन की जगह पे हम 4 लिख देंगे। ओके, तो अभी यन बार है तो यन लिखेंगे और -1 करेंगे, -1, और अपान कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर यन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ये यक्स टू दी पावर इतना है। ओके, और ये 2 टू दी पावर यन, यन -1 में और इस -1 में बहुत अंतर होता है। कई बच्चे क्या लिख देते हैं, यहीं पे -1 लिख देते हैं। ये इसका मतलब ये हो गया आपको यन में से एक घटाना है, और इसका मतलब ये होगा कि आपको पहले 2 टू दी पावर यन की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद से 1 घटा देना है। ओके, चलो तो इस टाइप के सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, ये पॉलिटेक्निक में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। मान लीजिए 5 है, रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5 और रूट में 5, इतनी दे दिया है क्वेश्चन, आपको दे दिया, तो आप सब कहोगे कि कैसे लगाएंगे। तो देखिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखो कि ये अगर इस फॉर्म में रहता है तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी ये अंडर रूट में जो भी एक्स की ये वैल्यू होती है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है सबसे पहले हम लिख लेंगे,
और इस पर पावर हम लोग कितना चढ़ाएंगे, 2 टू द पावर n। n की वैल्यू हमने क्या बताया कि काउंट कर लो, ये n बार है तो यहाँ पे n बार लिखे हैं, तो यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप 5 लिखो, ठीक है। और -1 यहाँ पे ना करना, यहाँ पे करना, ओके। चलो तो ये हो गया, और 2 टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर n की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये हमारा हो गया, आंसर हो गया। यहाँ से भी आप छोड़ सकते हो, नहीं तो और सॉल्व कर दो तो 5 टू द पावर कितना हो, 2 टू द पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, 32 होता है ना, तो 32 हो गया, 32 और -1 अपान, तो 32 हो गया। तो ये हो जाएगा कितना हमारा टोटली, 5 टू द पावर 31/32, ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ओके। चलो अभी मैं एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको कि मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया है कि आप क्या करो कि 2 टू द पावर 10 तक की वैल्यू, जैसे 2 टू द पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 टू द पावर 2 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे आप क्या करो, नोट कर लो। और जब भी आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे नोट करके बता सकते हो कि कितना होगा, ओके। और 2 टू द पावर इसकी वैल्यू के साथ साथ आपको 3 के भी वैल्यू कम से कम 10 तक वैल्यू आप याद कर लो। ये एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल होना, चाहे यहाँ पढ़ो चाहे आगे कहीं भी जाओ, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में देने जाओगे तो आपको ये चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, ओके। चलो देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन से ही एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके पहले वाले तो कभी कभी रेयर केस में पूछ देता है, लेकिन इस टाइप्स के ही क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है। ये एक क्वेश्चन आप फिक्स समझो, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेट भी निकाल के देख सकते हो, आप बुक से अपने पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरी सॉल्व कराने वाला हूँ, पूरा एक्सरसाइज। पहले तो मैं इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ कि आखिर कैसे लगाएंगे कैसे, ठीक। उसके बाद से अभी इसका अगला वीडियो जो होगा हमारा एक्सरसाइज पे रिलेटेड होगा, ओके। सबसे पहले ये चीज़ें समझ लो कि कैसे लगाएंगे कैसे, ओके। अगर इस टाइप्स के क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि यक्स का जो यक्स निकालेंगे बाहर, और यक्स को हम लोग क्या ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि वो m+1 के रूप में हो। अभी ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि m+1 क्या चीज़ है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि अंडर रूट में क्या हो, 12 हो, ऐसे हो, ठीक है ना, ऐसे हो, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहली चीज़, अच्छा क्वेश्चन ये भी याद आएगा, वो क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा जिसका क्या हो, फैक्टर हो जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 12 को बाहर निकालेंगे और ऐसा फैक्टर निकालेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे जिन दोनों में 1 का डिफरेंस हो। तो सीधी सी बात है कि 3 × 4 करेंगे, या फिर आपको ये कह सकते हो कि 4 × 3 करेंगे, दोनों भी हो सकता है। दोनों में 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, ओके। अभी देखो, जब ये, अब आपको ध्यान देना है कि ये इन्फिनेटिव तक है, यहाँ पे जब प्लस रहेगा, प्लस जो प्लस रहेगा तो ये हमारे बड़ा वाला जो होगा वो आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ से देखो, बड़ा वाला जो रहेगा वो हमारा 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वही चीज़ मान लो कि यहाँ पर माइनस हो जाए, अंडर में एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि 5 या 15 मान लीजिए है कि 15 है अंडर, सॉरी 15 नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर 15 का हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 5 × 3, और हमको क्या चाहिए, ऐसा फैक्टर चाहिए जिसमें दोनों 1 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक। चलो तो एक अभी मान लो कि कोई भी चीज़ 5 को 20 हो सकता है, 20 हो सकता है ना, तो चलो ले लेते हैं हम लोग 20 प्लस अंडर रूट में 20 प्लस एन अप टू 1, मतलब इन्फिनिटिव तक होना चाहिए, तो प्लस में है तो क्या होना चाहिए, कितना हो जाएगा 20 का। आप क्या करो, सबसे पहले 20 को निकालो और ऐसा फैक्टर बनाओ कि जिस दोनों में 1 का डिफरेंस हो। तो 4 × 5 कर सकते हो या सिर्फ 5 × 4, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी देखो, जब यहाँ पे प्लस रहेगा, तो हम लोग बड़े वाले का आंसर लिखेंगे, यानी 5 हो जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा, इतनी की वैल्यू, ठीक। अगर प्लस की जगह पे क्या होता कि माइनस होता, ठीक है, माइनस इस तरह क्वेश्चन रहता इस तरह, तब हमारा जो छोटा वाला बनेगा, छोटा वाला वो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं क्या मैं बोल रहा हूँ। मान लो कि 30 है, 6 ले लो, 6 प्लस अंडर में 6 प्लस अंडर में 6 प्लस अंडर में 6 एंड अप टू इन्फिनिटिव तक होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे चलो माइनस कर दे रहा हूँ। चलो तो अभी 6 को आपको क्या करना है, बाहर निकालना है और ऐसा फैक्टर बनाना जिन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 2 × 3 होना है, ये सबको पता है। अभी यहाँ पे प्लस रहता तो ये 3 वाला आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं यार, इतनी की वैल्यू कितने हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ? चलो चलो इस टाइम ये हमने पढ़ लिया कि प्लस का भी ऐसे रहेगा और माइनस का भी ऐसा रहेगा, ठीक। और हमने मल्टीप्लाई का भी इसके पहले ठीक बताया है कि कैसे बनाएगा, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। अभी मैं एक्सरसाइज जब मैं कराऊंगा तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। चलो अभी इसके बाद से मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ एक्सरसाइज वाला। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं पूरे क्वेश्चन ही आपको सॉल्व कराऊंगा, पूरा थ्योरी के साथ बताऊंगा। ट्रिक के माध्यम से भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे लगाना है। चलो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला वीडियो जो आएगा उसका ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि अभ्यास नहीं करेंगे आप लोग तो पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या करना है। ओके चलो, और अभी मैं मॉक टेस्ट भी एक लाने वाला हूँ, देखते हैं कि कौन कितना नंबर लेके आता है। तो जल्दी से अपने दोस्तों को भी बता दो कि यहाँ पे क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, कोई कोचिंग वोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। कोचिंग में वही चीज़ पढ़ाई जाएंगी जो ऑनलाइन चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ऑनलाइन चीज़ें ये हैं कि आप आराम से अपने घर पे बैठे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके बाय बाय, थैंक यू।